चलिए हम लोग मिडाइवल का एक नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं और वो जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? सूफी धर्म। सूफी धर्म का विकास। चलिए कॉपी पे हेडिंग डालिए, सूफी धर्म का विकास। सूफी धर्म का विकास। लिखिए सूफी शब्द का अर्थ। सूफी शब्द का अर्थ। लाइन लिखिए। सूफी शब्द के अर्थ के संबंध में विभिन्न विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। विभिन्न विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। विभिन्न विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। अब चलिए देखिए समझने का प्रयास करते हैं। ये जो सूफी है, ये जो सूफी है ये शब्द कैसे बना है? तो एक विचारधारा है, ये शब्द बना है सूफ से, और एक विचारधारा है कि ये शब्द बना है सफा से। इसी तरह की अन्य भी विचारधाराएं हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों शब्दों के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सूफी क्या है? सूफ से बना है। सूफी क्या है? सफा से बना है। अब यह सूफ का अर्थ क्या होता है? सूफ का अर्थ क्या है? ऊन है। और सफा का अर्थ क्या है? ये जो मस्जिद होती थी, इस मस्जिद की जो आगे की जगह होती थी या आगे का खाली स्थान होता था, उसको सफा कहते थे। ऊन यहाँ किसका प्रतीक है? ऊन यहाँ का पवित्रता का प्रतीक है। ऊन यहाँ पे सादगी का प्रतीक है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की आचरण का प्रतीक है। सूफ या ऊन। तो पहला चीज क्या है कि जो सूफी हैं, वो अगर बात किया जाए तो सूफी भी मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के ही है। इस्लाम धर्म के ही रहस्यवादी चिंतक हैं। रहस्यवादी चिंतक हैं। इसका मतलब क्या है? सूफी कौन है? इस्लाम के ऐसे रहस्यवादी चिंतक, हाँ, जिन्होंने पवित्रता के प्रतीक के रूप में सूफ या ऊन से बने वस्त्र को धारण किया, जीवन में सादगी के तत्व को ले आने का प्रयास किया और लोगों को मानवता, नैतिकता, प्रेम, सात्विकता का संदेश दिया। और चूंकि उनके पास अपना कुछ होता नहीं था, इसलिए रात में समय बिताने के लिए वो मस्जिद के आगे की जगह यानी सफा में यहाँ पर सो जाते थे। और इस रूप में ऐसे ही रहस्यवादी चिंतकों को सूफी या सूफ कहा गया। यानी पहली चीज क्या हो गई? सूफी कौन है? इस्लाम धर्म के चिंतक। दूसरा, कैसे चिंतक हैं? ये रहस्यवादी चिंतक हैं। जीवन जगत को एक नए सिरे से समझने का प्रयास करेंगे। नए सिरे से समझने का प्रयास करेंगे। उस प्रयास में वो क्या करेंगे? खुद अपने जीवन में पवित्रता को ले आने का प्रयास करेंगे।
सादगी को ले आने का प्रयास करेंगे, आचरण में शुद्धता ले आने का प्रयास करेंगे और इस रूप में वो सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को स्थापित करेंगे। मानवता, नैतिकता, प्रेम, सात्विकता, प्रतिबद्धता, इन सब चीजों का उपदेश देंगे और इनके जीवन में अपने लिए बनाने का कुछ भाव नहीं है, इसलिए अपना घर होगा नहीं, मस्जिद के आगे की खाली जगह पर सो जाएंगे और इस रूप में इसे कहते हैं कि ये ऐसे रहस्यवादी चिंतकों का जो समूह है उसी को सूफी धर्म कहते हैं। भारत में इन्हीं को प्रेम मार्गी साहित्यकार कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक ज्ञान मार्ग रहा, एक प्रेम मार्ग रहा, तो सूफियों के द्वारा ही प्रेम मार्गी साहित्य का विकास हुआ। ये सूफी शब्द की व्याख्या। तो सूफी शब्द का अर्थ, इन दोनों चीजों को आप बना ली, फिर हम लिखा देते हैं। सूफी को आप डिवाइड कर लीजिए दो भाग में, एक सूफ और एक सफा। लिखिए। सूफी, सूफी इस्लाम के सूफी इस्लाम के ऐसे रहस्यवादी चिंतक थे, ऐसे रहस्यवादी चिंतक थे ऐसे रहस्यवादी चिंतक थे रहस्यवादी चिंतक थे जो सूफ या ऊन से बने पवित्र वस्त्र को धारण करते थे। सूफ या ऊन से बने पवित्र वस्त्र को धारण करते थे और लोगों को मानवता, प्रेम, मानवता, प्रेम, का विशेष रूप से संदेश देते थे। विशेष रूप से संदेश देते थे और रात्रि का समय बिताने के लिए रात्रि का समय बिताने के लिए मस्जिद के आगे की जगह सफा मस्जिद के आगे की जगह सफा का प्रयोग करते थे। इस रूप में उन्हें सूफी कहा गया।
अब यहाँ पहले ये समझ लीजिए, अगली हेडिंग एक डालिए कि सूफी तथा इस्लाम धर्म में परिवर्तन। सूफी तथा इस्लाम धर्म में परिवर्तन। सूफी तथा इस्लाम धर्म में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर ये सूफी धर्म है, और इस सूफी धर्म के आने के साथ जो इस्लाम है, इस इस्लाम में क्या परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन हुआ खुदा के नेचर में, खुदा के स्वरूप में। क्या खुदा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ? जो आपका मूल इस्लाम था, मूल इस्लाम है, और ये सूफी धर्म है। मूल इस्लाम में जो खुदा है, खुदा क्या है? खुदा एक कुफ्र है, खुदा एक कहर है। कहने का मतलब क्या कि खुदा क्या है? ये डर की वस्तु है। इसने इसने चेंज किया। उसने बोला कि खुदा क्या है? खुदा एक नूर है, यानी कि एक स्त्री तत्व है। ठीक है, और खुदा एक नूर है, और ये डरने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये प्रेम तत्व का वस्तु है। इसका मतलब ये जो खुदा वाला डर था, इस डर को उन्होंने प्रेम तत्व से रिप्लेस किया। अब देखिए, यहाँ पर जब डर होगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर संगीत का उत्पत्ति होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पहली बार क्या हुआ? प्रेम तत्व आने के साथ क्या हो गई? ये संगीत की परंपरा भी हो गई। दूसरा क्या है? ऐसी स्थिति में खुदा और बंदा के बीच में हमेशा एक दूरी बनी रहेगी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि बंदा जो है, क्या हो सकता है? बंदा जो है खुदा हो सकता है। ये जो बंदा है, ये खुदा हो सकता है, यानी कि इसी को फना की अवधारणा बोलते हैं। यानी पहली बार बंदा और खुदा के बीच की दूरी को समाप्त किया गया। तो ये इससे क्या हुआ कि जो सूफी धर्म है, उस सूफी धर्म के आने से इस्लाम का जो एक स्वभाव था, जिसको हम अक्खड़ मानेंगे, फक्कड़ मानेंगे, जो अक्खड़ स्वभाव था, उस अक्खड़ स्वभाव को एक मानवीय स्वभाव में परिवर्तन किया गया। और इसका अल्टीमेट क्या प्रभाव पड़ा कि आम आदमी जो इस्लाम से नहीं भी जुड़ा था, वो आदमी पहली बार अब इस्लाम की तरफ देखता है कि ये भी एक धर्म है क्या, और वो इस तरह से देखता है कि धीरे धीरे वो भूलने लगा कि वो इस्लाम धर्म है। फिर उसको ये याद आने लगा कि नहीं, ये संत परंपरा के लोग हैं। उसको ये याद आने लगा कि ऐसे लोग हैं जो धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब को छोड़ करके मानवता, प्रेम, इन तत्वों पर मूल देते। इसका मतलब कि धीरे धीरे लोग ये समझने लगे कि सचमुच जिसको धर्म कहते हैं, मानवता, प्रेम, सहिष्णुता, आपसी भाईचारा, उन तत्वों को लेकर के चलने वाला धर्म है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि भारतीय परंपरा में देखा जाए तो आज भी जो सूफी धर्म के चिंतक हैं, उनको चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, समान रूप से प्रेम करते हैं। आप अजमेर जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, ये मैटर नहीं करता है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम से। यानी सूफी धर्म में ये बहुत सूफी धर्म के आने साथ इस्लाम का एक नया स्वरूप देखने को मिला, और लोगों को पहली बार पता चला कि इस्लाम ऊपर से देखने में एकदम क्या है, वो कड़क है, लेकिन अंदर से उसका भी हृदय क्या है,
कोमल है। पहली बार ये पता चला कि उसका भी हृदय है। यानी कहने का मतलब क्या कि इस्लाम में सूफी के आने के बाद इस्लाम को एक नारियल जैसा दिखाया गया, ऊपर से कड़क, नीचे से। उसके में भी मातृत्व है, उसके में भी स्त्रीत्व है। ये चीज इस्लाम में इससे पहले नहीं थी, और इसीलिए इन लोगों को फिर बाद में बहुत परेशानी भी होगी, झेलना भी पड़ेगा। लेकिन ये जो है बेसिक जो है अंतर ये है, ये आया। और इस बेसिक अंतर का फिर फायदा भी बहुत मिलेगा। हाँ, पहले थोड़ा सा रुक करके ये बताइए, बात समझ में आ रही है कि सूफी के आने से क्या चेंजेज हुए? ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सूफी धर्म के जी आने के सर। साथ साथ इस्लाम में क्या परिवर्तन हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खुदा और बंदा की अवधारणा में क्या परिवर्तन हुआ ना, खुदा के नेचर में क्या परिवर्तन हुआ ना, कौन से तत्व हावी हुए, संगीत की स्थिति का क्या हुआ, और किस तरह से खुदा जो है जो इस्लाम है वो आम लोगों के इतना निकट आया कि धर्म का मुद्दा समझ के लोग जाते ही नहीं है उनके पास। बेसिक रूप से क्या डिफरेंस हुआ, समझ में आया? जी सर जी सर। सर। हम्म, जी जी आ रहा है। प्रशांत, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तब इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा लिखा भी देता हूँ। सर। इसको ध्यान से पढ़िए, सब मेंस वगैरह में बहुत आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये जीएस के सिलेबस में, जीएस में भी है, और इतिहास जिसका ऑप्शन है वो तो है ही है ही। हाँ बताइए, प्रशांत कुछ पूछ रहे थे। चलिए बाकी लोग उतारिए जल्दी से। चलिए लिखिए, सूफी धर्म के इस्लाम में आगमन के साथ, सूफी धर्म में इस्लाम में के आगमन, सूफी धर्म का इस्लाम में आगमन के साथ इस्लाम के मूल तत्वों में परिवर्तन हुआ। इस्लाम के मूल तत्वों में परिवर्तन हुआ। मूल तत्व में परिवर्तन हुआ। मूल तत्व में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन निम्नलिखित रूप में देखे जा सकते हैं। ये परिवर्तन निम्नलिखित रूप में देखे जा सकते हैं। पहला, खुदा के स्वरूप में अंतर। खुदा के स्वरूप में अंतर। खुदा के स्वरूप में अंतर। देखिए,
सूफी के आगमन के बाद खुदा, जो कि एक डराने वाली इकाई था, डराने वाली इकाई था, डराने वाली इकाई था, डराने वाली इकाई था, अब पहली बार प्रेम तत्व के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेम तत्व के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेम तत्व के रूप में परिवर्तित हो गया और प्रेम तत्व के रूप में परिवर्तित हो गया और प्रेम तत्व के रूप में परिवर्तित हो गया और प्रेम तत्व के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका स्वरूप नूर की तरह हो गया। दूसरा अंतर, सामान्य परंपरा में, सामान्य परंपरा में, सामान्य परंपरा में खुदा और बंदे के बीच, खुदा और बंदे के बीच एक निश्चित दूरी मानी गई। निश्चित दूरी मानी गई, परंतु अब पहली बार खुदा और बंदे की एकीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। खुदा और बंदे की एकीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। एकीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है और इसी संदर्भ में फना शब्द का प्रयोग किया गया। तीसरा, खुदा के डर के स्वरूप के कारण के कारण के कारण इस्लाम में संगीत परंपरा का विशेष रूप से विकास नहीं हो पाया। महत्वपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। परंतु सूफी के आगमन के बाद प्रेम तत्व की प्रधानता के साथ, प्रेम तत्व की प्रधानता के साथ
प्रेम तत्व की प्रधानता के साथ प्रेम तत्व की प्रधानता के साथ प्रधानता के साथ संगीत की परंपरा भी शामिल हुई। संगीत की परंपरा भी शामिल हुई। अब एक हेडिंग लगी सूफी धर्म का उद्भव विकास। देखिए, सूफी धर्म के विकास को दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, अरब क्षेत्र में सूफी धर्म का विकास। अरब क्षेत्रों में सूफी धर्म का विकास। एक आध लोग अपना वीडियो तो ऑन करके रखा कीजिए। आजकल आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चला के रखे हैं? इससे थोड़ा सा सुविधाजनक और होता है। एक आध लोग कोई कम से कम रखा कीजिए। रखा तो सब लोग करिए, ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन सर हेडिंग क्या डालना है? प्रशांत, तुम्हारा वीडियो इतना धुंधला क्यों आता है? जैसे देख रहा कोरा कोरा के बीच में बैठे हो। प्रशांत, चलो देखो अब कंसंट्रेट करो। मैंने बताया अभी सूफी धर्म के विकास को हम दो चरणों में देख सकते हैं कि अरब क्षेत्र में विकास और एक भारत के क्षेत्र में विकास। तो पहले हम देखते हैं कि अरब क्षेत्र में सूफी धर्म का विकास क्या हुआ और कैसे हुआ और किन किन लोगों का इसमें मुख्य रूप से योगदान माना जाता है। तो अरबी क्षेत्र में सूफी धर्म का विकास लिखना नहीं है, पहले आप इसको समझने का प्रयास करिए और फिर हम लोग आते हैं, फिर लिखाने का काम भी आपका हो जाएगा। आप ठीक है। अब सूफी धर्म के विकास को अगर अरबी क्षेत्रों में देखा जाए ना, तो अरबी क्षेत्रों में जो ये सूफी धर्म का विकास हुआ, वो अरबी क्षेत्र में विकास 9वीं शताब्दी में सबसे पहले हुआ। 9वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। और आरंभिक परंपरा में दो संत यहाँ पर महत्वपूर्ण या दो दार्शनिक बहुत महत्वपूर्ण है। एक है हसन और एक है रबिया। ठीक है। और रबिया ये स्त्री तत्व है, ये बात महत्वपूर्ण है। और इनके जो पद हैं उन पदों में इतना कह सकते हैं कि दर्द है या इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि बाद में यही पीड़ा इन्हीं का विस्तार एक तरह से मीराबाई को देखा जाता है। तो ये जो रबिया है, ये हम लोग के सेंस में ये माना जाता है क्या, इनकी तुलना मीरा से की जाती है। यानी रबिया ही एक तरह से मीरा का परिवर्तित रूप है। अगर तत्व में विषय वस्तु के रूप में देखा जाए
तो दोनों में क्या है, जो पीड़ा है वो समान रूप से देखने को मिलती है। तो यानी ये जो परंपरा है वो आगे बढ़ी हसन और रबिया के माध्यम से, और हसन रबिया के बाद जो आगे बढ़ाया उनका नाम था ये अबू बिस्तामी। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जो अबू बिस्तामी है इनका बहुत महत्वपूर्ण रूप से योगदान। और अबू बिस्तामी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि दो तत्व इन्होंने दिया। पहला, फना शब्द। फना क्या होता है? एकाकार होने की अवस्था। फना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? एकाकार होने की अवस्था। यानी हम ये भी कह सकते हैं खुदा से बंदा या बंदा से खुदा के एक हो जाना की प्रक्रिया ही फना है। फिर इसी व्यक्ति ने सबसे पहले कहा कि मैं खुदा हूं। ये अपने आप में एक इस्लाम धर्म को चैलेंज था, क्योंकि इस्लाम धर्म में, मूल इस्लाम धर्म में किसी को भी ये छूट नहीं थी, बंदा को इतना छूट नहीं थी कि वो खुदा के स्तर को प्राप्त करे। बंदा को इतना छूट नहीं था कि वो खुदा के स्तर को प्राप्त करे। पहली बार एक बंदा आएगा वो बोलेगा कि मैं खुदा हूं। तो ये दो योगदान ही है। और ये जो सही मायने में सूफी धर्म को पहले इस्लाम धर्म में मान्यता मिल ही नहीं रही थी, और मानने को लोग तैयार ही नहीं थे कि इस्लाम धर्म भी ऐसा हो सकता है। तो एक व्यक्ति हैं ना जिनका नाम है इमाम गजाली, और इमाम गजाली ने सही मायने में सूफी धर्म को इस्लाम में स्थान देने का काम किया। तो अगर हम अरब के क्षेत्रों में देखें, अरब के क्षेत्रों पे हम लोगों का प्रश्न आने की संभावना कम रहती है। तो अब अरब के क्षेत्रों में देखा जाए तो पहला हसन रबिया, यहाँ से परंपरा शुरू हुई। फिर इसको फना, मैं खुदा हूं की अवधारणा के साथ आगे बढ़ाने का काम अबू बिस्तामी ने किया, और इमाम गजाली के द्वारा इसको इस्लाम में स्थान मिला। हालांकि निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में इन संतों को ना इन संतों को काफी पीड़ा उठानी पड़ी होगी। इस्लाम जैसे धर्म में अगर कोई कहेगा कि मैं खुदा हूँ ना, मैं ये फना होने की अवधारणा है, तो उसके साथ निश्चित रूप से सामान्य परंपरा के लोग फिर उचित नहीं करेंगे। कभी कभी उनको देश निष्कासन भी करना पड़ेगा, कुछ लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह से ये लड़ते झगड़ते संघर्ष के माध्यम से इस परंपरा का विकास हुआ। तो अरब के क्षेत्र में 9वीं शताब्दी में शुरुआत हुई। हसन रबिया ने शुरुआत करी, अबू बिस्तामी ने आगे बढ़ाया, और मान्यता दिलाने का काम इमाम गजाली ने किया। ठीक है, ये अरब के क्षेत्रों में विकास। अरब के क्षेत्रों का विकास सीधे सीधे आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन बेसिक स्तर पे समझने के लिए जरूरी है। लिखिए, सूफी धर्म की जननी, सूफी धर्म की जननी सूफी धर्म की जननी सूफी धर्म की जननी के रूप में अरब क्षेत्र को माना जाता है। विकास की यह प्रक्रिया 9वीं शताब्दी में शुरू हुई। यार यहीं से बोलने से कुछ पहले भी बोले हैं। 9वीं शताब्दी में शुरू हुई। इसके आरंभिक संतों में इसके आरंभिक संतों में हसन तथा हसन तथा
राबिया बसरी, हसन बसरी और राबिया बसरी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रबिया के उपदेशों में मीरा के भक्ति पदों की याद आती है। मीरा के भक्ति पदों की याद आती है। सूफी धर्म की इस परंपरा को अबू बिस्तामी ने आगे बढ़ाया। अबू बिस्तामी ने आगे बढ़ाया। अबू बिस्तामी ने आगे बढ़ाया। उनके द्वारा डैश करिए नंबर 1। फना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। फना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। और दूसरा मैं खुदा हूं की अवधारणा पर बल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें देश निष्कासन की सजा मिली। देश निष्कासन की सजा मिली। देश निष्कासन की सजा मिली। अंततः इमाम गजाली के द्वारा सूफी धर्म को इस्लाम में मान्यता दिलवाई गई। इस्लाम में मान्यता दिलवाई गई। इस्लाम में मान्यता दिलवाई गई। अभी आएगी भारत में परंपरा का विकास। भारत में सूफी धर्म की परंपरा का विकास। भारत में सूफी धर्म की परंपरा का विकास। भारत में सूफी धर्म की परंपरा का विकास। लिखिए, भारत में सूफी धर्म की परंपरा का विकास
सिलसिला, सिलसिला या संप्रदाय के माध्यम से हुआ। यह संप्रदाय के माध्यम से हुआ। सिलसिला या संप्रदाय के माध्यम से हुआ। इसमें से कुछ प्रमुख सिलसिलों का विवरण निम्नलिखित है। प्रमुख सिलसिलों का विवरण निम्नलिखित है। प्रमुख सिलसिलों का विवरण निम्नलिखित है। पहला लिखिए, भारत में चिश्ती सिलसिला का विकास। अब देखिए, अब पहले लिखिए नहीं, पहले समझिए। ये भारत में चिश्ती सिलसिला का विकास, पहले ये देखते हैं हम लोग कि इसका नाम चिश्ती सिलसिला क्यों है। इसका नाम चिश्ती सिलसिला क्यों है? तो इसका नाम चिश्ती सिलसिला ये है क्योंकि गौर प्रदेश में एक गांव का नाम है और उस गांव का नाम चिश्ती है, और वहां पर इस परंपरा के अनेक संत निकले। जैसे विश्व स्तर पर अरब के क्षेत्र में पहली बार ख्वाजा इसहाक चिश्ती, यानी एक ग्रामीण गांव का क्षेत्र है, उस गांव का नाम चिश्ती है, वहां से इस परंपरा के अनेक लोग निकले और उसके द्वारा जो सिलसिला निकला उसको हम लोग चिश्ती सिलसिला कहते हैं। ठीक है, तो विश्व स्तर पर अगर पूछेगा तो ख्वाजा इसहाक चिश्ती, और अगर भारत के स्तर पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत किससे हुई? इसकी शुरुआत हुई ख्वाजा साहब से, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हुई। पहले हम आपको ब्रीफली पूरा इसका इतिहास समझा रहे हैं, फिर एक एक करके हम लोग उठा करके इसको देखेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती से परंपरा ये शुरू हुई। तो जैसे हिंदू धर्म में गुरु शिष्य की परंपरा है, वैसे यहाँ पर भी गुरु शिष्य की परंपरा है। ये चिश्ती है। चिश्ती के जो शिष्य हैं वो बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी के जो शिष्य हैं वो है बाबा फरीद। ठीक है, ये काकी भी इनके शिष्य हैं, और एक व्यक्ति और हैं जो कि इतिहास में थोड़े प्रसिद्ध होंगे आपके, ये हैं हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी, ये भी इनके शिष्य हैं। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हो गए। बख्तियार काकी के शिष्य क्या हो गए? ये बाबा फरीद हो गए। बाबा फरीद बाद में इतना हिट होंगे पंजाब के क्षेत्रों में कि आदि ग्रंथ में भी उनको स्थान मिलेगा। इनके जो शिष्य हैं वो निजामुद्दीन औलिया, और ये जो शिष्य परंपरा है अपने चरम पर पहुंचेगी अमीर खुसरो की। हाँ, हम लोग इसको सबको डिटेल में अपना अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण परंपरा जो है, पहले ये हम लोगों ने समझा कि चिश्ती क्या है। तो हम लोगों ने ये देखा कि चिश्ती एक गांव का नाम है गौर प्रदेश में, और वहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ख्वाजा इसहाक चिश्ती या सामी। तो विश्व स्तर पर इनके द्वारा शुरू किया गया। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा शुरू किया गया। इस परंपरा को बख्तियार काकी ने स्थापित किया। बख्तियार काकी और बाबा फरीद ने, बाबा फरीद के बाद निजामुद्दीन औलिया ने, और फिर अमीर खुसरो इस परंपरा को चरम पर ले जाने का काम करेंगे।
तो ये पूरा एक ग्राफ है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसको पूरा उतार लीजिए, चिश्ती सिलसिला का विकास, और फिर एक एक बिंदु को लेकर के, नहीं चिश्ती से लेकर के और अमीर खुसरो तक हम लोग इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहले इसको देखिए, उतारिए जल्दी से। चलिए एक एक परंपरा को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो पहली परंपरा जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लिखिए, भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुई। मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुई। मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुई। उनका जन्म ईरान के सिस्तान प्रदेश में, ईरान के सिस्तान प्रदेश में ईरान के सिस्तान सिस्तान प्रदेश में 1141 ईस्वी में हुआ। सिस्तान प्रदेश में हुआ। सिस्तान प्रदेश में हुआ। इनके गुरु का नाम इनके गुरु का नाम इनके गुरु का नाम उस्मान हारून था। उस्मान हारून था। उस्मान हारून था। उस्मान हारून था। उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। जो केंद्र होता है उसको खानकाह बोलते हैं, आश्रम।
खानकाह बनाया और लोगों को प्रेम, मानवता, दया आदि का उपदेश दिया। ख्वाजा साहब मोहम्मद गोरी के समकालीन थे और मोहम्मद गोरी के द्वारा ही उन्हें हिंदुस्तान के आध्यात्मिक गुरु या सुल्तान अल हिंद, हिंदुस्तान के आध्यात्मिक गुरु या सुल्तान अल हिंद की उपाधि दी गई थी। पहले संत हैं तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी वो मांगता है, ठीक है। पहले संत हैं तो बेसिक जानकारी वो थोड़ा मांगेगा आपसे, तो उसको ध्यान रखना है कि हाँ बेसिक जानकारी हमसे मांगेगा। तो बेसिक जानकारी यहाँ कहने को तो क्या है, जैसे उनका चूंकि पहले संत है जहां से सूफी परंपरा, तो उनका थोड़ा जन्म याद करके रख लीजिए, ईयर याद करके रख लीजिए, समकालीन कौन है उनको याद करके रख लीजिए, गुरु का नाम क्या है वो याद करके रख लीजिए, खानकाह क्या होता है ये याद करके रख लीजिए, अजमेर से उन्होंने केंद्र दिया वो याद करके रखिए, हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु किसको कहते हैं वो याद करके रख लीजिए। ये जो परंपरा है इस रूप में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और यही सब क्वेश्चंस आपको आता रहता है। अब अभी मैंने थोड़ा देर बताया कि यहाँ पर क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा है, तो इनकी दो शिष्य महत्वपूर्ण हैं, एक नागौरी और एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक नागौरी और एक काकी। तो अब उसमें एक लाइन बढ़ाइए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम, शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम, आगे बढ़ाने का काम आगे बढ़ाने का काम आगे बढ़ाने का काम दो संतों ने किया, दो संतों ने किया। पहला, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, लिखिए थोड़ा इनके बारे में। इनका जन्म दिल्ली में 1274 में हुआ, दिल्ली में 1274 में हुआ, तथा इन्होंने नागौर राजस्थान की सुवल गांव को अपना राजधानी बना, अपना केंद्र बनाया। इस संत को इस संत को
फकीरों के सुल्तान, फकीरों के सुल्तान या या सुल्तान उत तरीकीन कहा जाता है। 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 दूसरा हेडिंग डाली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म 1186 फरगना में हुआ। फरगना माने अफगानिस्तान में हुआ। इन्हें बख्तियार या भाग्य बंधु की उपाधि, भाग्य बंधु की उपाधि भाग्य बंधु की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दिया गया। बख्तियार या अख्तियार या भाग्य बंधु की उपाधि दी गई। सूफी धर्म के संदर्भ में इनका निम्नलिखित योगदान माना जाता है। इनका निम्नलिखित योगदान माना जाता है। निम्नलिखित योगदान माना जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो इस्लाम है वो मूल जो इस्लाम है वो क्या है, एक डर है। हाँ? अब यहाँ पर डर है तो सीधा सा बात क्या है कि डर है तो संगीत नहीं होगा। सूफी धर्म आया, उसने कहा कि नहीं, इस्लाम क्या है, जो खुदा क्या है, ये प्रेम तत्व है। और खुदा अगर प्रेम तत्व है तो इसका मतलब कि प्रेम में एक चीज जरूर होगा, वो संगीत। क्यों? प्रेम में नृत्य संगीत होगा कि नहीं होगा? यस सर। प्रेम बिना नृत्य संगीत के कैसे होगा? वो होना होना। तो ये जो सूफी धर्म में संगीत है, संगीत को सूफी धर्म में क्या कहा गया? समा।
तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि इस समा या संगीत को यहाँ जोड़ा गया। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इस्लाम में यानी सूफी धर्म में प्रेम तत्व या समा के तत्व को जोड़ा किसने, ले कौन करके आया। तो यही जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इन्हीं के माध्यम से इस्लाम धर्म में समा का प्रवेश हुआ। हाँ, तो पहले ये वाला जो फिगर हम बनाए इसको फिर से बना लीजिए तो एक बार। इस्लाम डर का विषय वस्तु कैसे चेंज हुआ, फिर यहाँ पर हम आपको लिखाते हैं। लिखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के माध्यम से नृत्य और संगीत, नृत्य संगीत अथवा समा सूफी धर्म में प्रवेश कर पाई। सूफी धर्म में प्रवेश कर पाई और एक अनिवार्य तत्व बन गई, एक अनिवार्य तत्व बन गई। एक अनिवार्य तत्व बन गई। अनिवार्य तत्व बन गई। अब देखिए, चिश्ती को हम लोगों ने पढ़ा, फिर चिश्ती के संत के रूप में हम लोगों ने काकी को पढ़ा। अब जो काकी के शिष्य हैं वो है बाबा फरीद। तो पहले एक लाइन बढ़ाइए। बख्तियार काकी के प्रमुख शिष्यों में बाबा फरीद हुए। अब हेडिंग डालिए, बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद। अब देखिए यहाँ पे ये जो बाबा फरीद हैं, ये मूल रूप से ये गजाउद्दीन शंकर, इनका नाम गजाउद्दीन शक्कर या गजाउद्दीन शंकर ना, ये गजाउद्दीन इनका मूल नाम है। और जब ये छोटे थे ना तो इनको मीठा बहुत पसंद है, गुड़ और चीनी बहुत पसंद है, तो बहुत चुरा चुरा के चीनी खाते रहे होंगे, इसीलिए इनको शक्कर कहा गया। शक्कर कहा जाता है ना चीनी को, गुड़ को। तो बहुत चुरा चुरा के क्या करते थे, गुड़ खाते थे, चीनी खाते थे, इसीलिए उनका नाम गजाउद्दीन शक्कर पड़ गया। अब ये जो बाबा फरीद हैं, इनका जन्म जो हुआ वो मुल्तान में एक शहर है जिसका नाम है कठवाल। ये कुछ मत लिखिएगा, पहले समझिए। कठवाल शहर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो 1175 ईस्वी। ठीक, इनका जो मूल केंद्र है, मूल केंद्र, मूल केंद्र जो है उसको बोला जाता है पाक पाटन। पाक पाटन या इसी को बोलते हैं अजोधन। तो पाक पाटन कहिए चाहे अजोधन कहिए, ये इनका मुख्य सेंटर है। इनका अगर
कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो दो चीजें। हालांकि इनके गुरुदेव ने इस्लाम में संगीत को जोड़ा था, तो इस संगीत के योग की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। और दूसरा, यहीं से, इन्हीं की परंपरा से इस्लाम और सूफी धर्म, तो इस्लाम में योग की परंपरा यहीं से आई। योग को क्या कहते हैं? फारसी भाषा में इसको कहते हैं चिल्ला ए माकूस। चिल्ला ए माकूस। तो संगीत तो को आगे बढ़ाया और इस्लाम में एक नया तत्व क्या लेके आए? योगा परंपरा की शुरुआत। और इन सब चीजों से पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में इनका इतना महत्व था कि बाद में आद्य ग्रंथ में इनको शामिल किया गया। तो ये बाबा फरीद अथवा गजाउद्दीन शंकर। अब आप लिखने पे आइए, बाबा फरीद ब्रैकेट में गजाउद्दीन शक्कर या गजाउद्दीन शक्कर। नीचे बनाइए, पॉइंट वाइज बनाते जाइए। जन्म स्थान, जन्म स्थान मुल्तान का कठवाड़। जन्म स्थान मुल्तान का कठवाड़। जन्म स्थान मुल्तान का कठवाड़। मुख्य केंद्र पाक पाटन या अजोधन। पाक पाटन या अजोधन। मुख्य योगदान, पहला, समा या संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया। संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया। दूसरा, इस्लाम में योग की परंपरा को शामिल करवाया। इस्लाम में योग की परंपरा को शामिल करवाया। को शामिल कराया। दूसरा, इस्लाम में योग की परंपरा को शामिल कराया। उनके विचार एवं दर्शन पंजाब के क्षेत्रों में इतने महत्वपूर्ण हुए, उनके विचार एवं दर्शन उनके विचार एवं दर्शन इतने महत्वपूर्ण हुए, विचार और दर्शन इतने महत्वपूर्ण हुए कि उन्हें आदि ग्रंथ की परंपरा में स्थान दिया गया। उन्हें आदि ग्रंथ की परंपरा में स्थान दिया गया।
परंपरा में स्थान दिया गया। अब देखिए हम लोगों ने कहां से शुरू किया, मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती से हम लोग आगे बढ़े, आ गए बख्तियार काकी पे, काकी से आगे बढ़े बाबा फरीद पे। अब बाबा फरीद के जो संत हैं उनका नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया। वहीं पे एक लाइन पहले बढ़ा लीजिए, बाबा फरीद के प्रमुख संतों में, बाबा फरीद के प्रमुख शिष्यों में निजामुद्दीन औलिया महत्वपूर्ण रहे। अब फिर 5 मिनट लिखिए नहीं, अब समझिए। देखिए निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म बदायूं में हुआ 1236 में हुआ। ये जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनकी मुख्य विशेषता क्या है, देखिए ये इस्लाम तथा योग परंपरा, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इस्लाम में योग परंपरा को शामिल कराने का कार्य किसने किया, किस संत के द्वारा बाबा इस्लाम में योग फरीद, परंपरा आई, बताइए। बाबा फरीद। बाबा फरीद के द्वारा। अब देखिए ये फरीद इस परंपरा को लेकर के आए हैं, योग की शुरुआत इनके द्वारा हुई, और इनके शिष्य कौन है, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के द्वारा इस परंपरा को चरम पर पहुंचाया गया, और इनको योग परंपरा में इतना ज्ञान हो गया, इतना इनका योग की परंपरा से इतना इनका लगाव है, और अंत में इतना इनको ज्ञान हो गया कि योग की परंपरा के माध्यम से इन्होंने सिद्धि करी, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सिद्ध पुरुष हैं। यानी इस्लाम में सिद्ध पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये निजामुद्दीन औलिया को। और यहाँ सिद्ध किस रूप में, योग की परंपरा में सिद्धि, यानी अपने गुरु जी की परंपरा को टॉप पर पहुंचाने का काम इन्होंने किया। फिर देखिए इस्लाम में समा संगीत, इसका विस्तार बाबा फरीद से हो ही बख्तियार काकी से ही शुरू हो गया था, वो परंपरा आगे बढ़ी। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि अभी तक क्या कहा गया था कि ये खुदा है और ये बंदा है। ध्यान से इसको देखिएगा, तो ये बताइए कौन किससे प्रेम करेगा, और ज्यादा परेशानी कौन है, किसमें है, बंदा को खुदा से प्रेम करने की जरूरत जल्दीबाजी है कि खुदा बंदा से प्रेम करेगा, किससे कौन प्रेम करेगा, बंदा ज्यादा खुदा बेचैनी से, किसमें है, बंदा बंदा में कि खुदा, खुदा में, प्रेम कौन करना चाहता है, बंदा की खुदा, बंदा। ज्यादा बेचैनी का तत्व किस में है, खुदा में कि बंदे में, क्यों बाकी लोग क्या कोई दुश्मनी पाल के रखे हैं क्या कि नहीं पढ़ना है? भाई ज्यादा तत्व किसमें महत्वपूर्ण होगा, बंदा खुदा बनना चाहेगा, खुदा बंदा बनना चाहेगा? क्या रिशा जी तो किससे किसको मिलने की बेचैनी होगी, बंदा से खुदा को कि खुदा से बंदे? बंदे को खुदा से, बंदे को खुदा से, बंदे को खुदा से। ठीक, अब देखो
इसका मतलब ये है कि अब ये सोचिए कि बंदा को खुदा से क्यों प्रेम है। क्या ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि जब खुदा ही बंदा से प्रेम करने लगे? ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि यहाँ पर ये बंदा आ जाए तो यहाँ पर ये खुदा आ जाए। बदल गया ना। अब देखिए, ये संत इतने महत्वपूर्ण हैं, इनके ज्ञान का स्तर इतना महत्वपूर्ण है कि इनको क्या कहा गया इनको कहा गया ये महबूब ए इलाही। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर बंदा क्या हो गया, बंदा महबूबा हो गया। अब कौन किसके लिए डिस्टर्ब रहेगा? हम्म इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इनका स्तर इतना ऊंचा है, इनके ज्ञान का स्तर इस तरह से है, इन्होंने ज्ञान का अर्जन इस रूप में किया है कि खुदा भी इनसे इज्जत करने लगा, यानी खुदा को इनसे प्रेम हो गया है ना। तो इसीलिए इनका उपनाम क्या हो गया, क्या कहा गया इसको? महबूबे इलाही। तो इसी को बोला गया कि सूफी धर्म का साधारणीकरण। ये साधारणीकरण भी है और असाधारणीकरण भी है। साधारणीकरण का मतलब क्या है? कोई किसी से प्रेम करे। असाधारण क्या है कि अब तक बंदा खुदा से प्रेम करने के लिए परेशान था और पहली बार एक ऐसा संत आया जिसमें क्या होगा, ये महबूब इलाही है, यानी बंदा खुदा खुद इसको पसंद कर रहा है, खोज रहा है, फूल उल लेके खोज रहा है कि कब मिले इसको दे दे, और इस रूप में इसको महबूब इलाही कहा गया। तो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया कि नहीं? सिस्टम चेंज हो गया। और यही जीवन में भी करना है ना। आप दूसरों को प्रेम करना शुरू करते हैं, कुछ मत करिए, अपना स्तर उठाइए। स्तर उठाएंगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि खुदा आपसे प्रेम करेगा। इंसान की छोड़ दीजिए, खुदा आपसे प्रेम करेगा, तो खुदा आपको फूल देना चाहेगा। तो आप ऐसा बनना चाहते हैं कि जिंदगी भर बंदा बन के खुदा के पीछे भागना चाहते हैं? कौन सी चॉइस अच्छी है? चॉइस इसमें से कौन सी अच्छी है? हम्म इसमें से कौन सी चॉइस आप लोग की अच्छी है, बताइए। हम्म बोलेंगे आप लोग कुछ? प्रशांत, सर खुदा Yes, sir. हाँ हाँ बोलिए, राजकुमारी बोलिए। सर खुदा से बंदा। हम्म खुदा से बंदा प्रेम करे? ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा इतना उठ जाए कि खुदा उससे प्रेम करे। सर हो सकता है, बंदा भी होता खुदा हो वो नहीं सकता है। सकता है, यही आपको करना है। जैसे हम लोग का क्या होता है, सामान्य रूप से हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमसे सब प्रेम करें, माई बाप इन तीन सब प्रेम करें। कुछ नहीं, अपने कर्म के स्तर को ऊंचा करिए, और जब आप अपने कर्म के स्तर को ऊंचा करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब प्रेम करेंगे। और आप उदाहरण के रूप में देख चुके हैं कि ये औलिया का मतलब क्या होता है, अलौकिक का दर्शन करने वाला। औलिया माने अलौकिक का दर्शन करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति है जो
अलौकिक का दर्शन कर रहा है, यानी जिसका तीसरे नेत्र का भी विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो इतिहास में पढ़े हैं आप लोग, कनेक्ट करिए। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इन्होंने क्या कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इन्होंने क्या कहा था? दिल्ली दूर है। दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो कैसे समझ गए ये? इसका मतलब कि इनके आंख का, तीसरी आंख का विस्तार बहुत अधिक है। समय को आगे करके वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, इनका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस रूप में इनका योगदान महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। नाम इनका शेख निजामुद्दीन है, नाम इनका निजामुद्दीन है, और अलौकिक का दर्शन करते हैं इसलिए निजामुद्दीन औलिया है। कर्म का स्तर इतना महत्वपूर्ण है, योग परंपरा के माध्यम से इन्होंने योग परंपरा को आगे बढ़ाया, और उसी के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इनको सिद्ध नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में संगीत की परंपरा का विकास इनके द्वारा भी हुआ। और दूसरा, सूफी धर्म का इन्होंने साधारणीकरण किया, और उस साधारणीकरण के नाम पर इन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। अब निजामुद्दीन औलिया और उनके बारे में लिखिए, पॉइंट वाइज ही लिखिएगा आप लोग। जन्म स्थान बदायूं, जन्म स्थान बदायूं। बारह सौ छत्तीस। ये पीसीएस में, जीएस में आ भी चुका है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ। मुख्य योगदान, अपने गुरु की योग की परंपरा को आगे बढ़ाया, गुरु की योग परंपरा को आगे बढ़ाया, गुरु की योग की परंपरा को आगे बढ़ाया, गुरु की योग की परंपरा को आगे बढ़ाया, और गुरु की योग की परंपरा को आगे बढ़ाया, और योग परंपरा में सिद्धि हासिल की, सिद्धि हासिल की। यही कारण है कि इन्हें कि इन्हें सिद्ध कहा गया। दूसरा, सूफी धर्म का साधारणीकरण, इनके द्वारा सूफी धर्म का साधारणीकरण किया गया, और इस रूप में उन्हें इस रूप में उन्हें महबूब इलाही कहा गया, महबूब इलाही कहा गया।
महबूब इलाही कहा गया? अगला बिंदु, ऐसा माना जाता है इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, परंतु किसी के भी दरबार में गए नहीं। किसी के भी दरबार में गए नहीं। इनके शिष्य परंपरा को अमीर खुसरो तथा नसीरुद्दीन महमूद ने आगे बढ़ाया। नसीरुद्दीन महमूद ने आगे बढ़ाया। यानी जो चिश्ती सिलसिला है वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ी है। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ी। चलिए आज अभी इतना ही रहने दीजिए, फिर आपका 10:30 से इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे। 2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब था और कल तो ऐसी स्थिति थी, आपको सूचना भी नहीं मिल पाई थी। कल फिर हम लोग आज 10:30 बजे फिर इकोनॉमिक्स की क्लास को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। ठीक, किस ओके सर। थैंक यू सर।